चलिए आज बात करते हैं इंडस्ट्री के एक ऐसे काम की जो शायद सबसे खतरनाक कामों में से एक है और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है, एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं पर जब हमला करता है तो बचने का मौका भी नहीं देता। बिल्कुल, ये जो बात कही गई है ना, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। मतलब कोई वार्निंग साइन नहीं होता, कोई दूसरा चांस नहीं मिलता, खतरा बस आ जाता है चुपचाप और एकदम अचानक। जरा सोचिए, बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा काम लगता है ना? लेकिन अंदर बस एक गलत कदम और खेल खत्म। और वो गलत कदम ही क्यों? कभी कभी तो बस हवा में ही एक अदृश्य दुश्मन छिपा होता है जिसे हम देख भी नहीं सकते। बस एक सांस अंदर ली और सब कुछ बदल गया। इसीलिए कहते हैं इन जगहों पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। एक चूक और सेकंड्स में जिंदगी हाथ से निकल सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कन्फाइंड स्पेस या सीमित स्थान आखिर होता क्या है? क्या हर छोटी जगह को कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए समझते हैं कि इसकी सही परिभाषा क्या है। हाँ, तो वो क्या चीज है जो किसी जगह को कन्फाइंड स्पेस बनाती है? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सुरक्षा का पहला कदम शुरू होता है। तो देखिए, इसके 3 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला, ये ऐसी जगहें हैं जो इंसानों के लगातार अंदर रहने के लिए बनी ही नहीं है। दूसरा, इनमें अंदर जाने और बाहर आने के रास्ते बहुत लिमिटेड, मतलब तंग होते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर यानी कि यहाँ की हवा खतरनाक हो सकती है। हो सकता है जहरीली गैस हो, ऑक्सीजन की कमी हो या कोई और खतरा। अब रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो सोचिए, बड़े बड़े टैंक, बॉयलर, गहरे गड्ढे या हौद, यहाँ तक कि डक्ट्स और पाइपलाइंस भी, ये सब कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आते हैं। और यही तो सबसे बड़ा धोखा है इन जगहों का। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल सेफ लगती हैं, लेकिन असली खतरा तो अंदर छिपा है। जैसे ही कोई अंदर जाता है वो सामने आ जाता है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए? खैर, इसके लिए एक बहुत जरूरी सिस्टम बनाया गया है। इसे कहते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर या शॉर्ट में CSE प्रोसीजर। समझिए कि ये इन जानलेवा खतरों से बचाने वाला एक मजबूत कवच है। और इस प्रोसीजर का मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों की जान बचाना। मतलब ये पक्का करना कि अंदर जाने से पहले हर छोटे बड़े खतरे को पहचान लिया जाए, सबकी जिम्मेदारी तय हो और जो भी काम हो वो सेफ तरीके से और कानून के हिसाब से हो। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो नियम है ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं लिखे गए हैं। ये नियम हादसों में गई जानों से सीखे गए सबक हैं। हर एक नियम के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। तो इन्हें अनदेखा करना मतलब उन्हीं गलतियों को फिर से दोहराना। और हाँ, ये सिर्फ कंपनी की गाइडलाइंस नहीं है, ये एक सख्त कानून है। अगर इसे तोड़ा तो इसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं। सिर्फ जुर्माना नहीं, जेल तक हो सकती है और फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इसमें सेफ्टी किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती। ये एक टीम एफर्ट है, एक चेन की तरह, जहां हर एक कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। इस टीम में हर किसी का एक खास रोल होता है। जो वर्कर अंदर जाता है यानी एंट्रेंट, जो सुपरवाइजर सब कुछ मॉनिटर करता है, जो अटेंडेंट बाहर एंट्री पॉइंट पर खड़ा रहता है, और EHS टीम जो परमिट से लेकर रेस्क्यू तक सब कुछ देखती है। ये सब मिलकर एक सेफ्टी चेन बनाते हैं। और यही इस टीम वर्क की सबसे बड़ी बात है। एक टीम, एक गलती और इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। सिर्फ टीम को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी। अब एक असली कहानी देखते हैं, एक ऐसा हादसा जो हमें दिखाता है कि जब ये सिस्टम फेल होता है, जब इन नियमों को नजरअंदाज किया जाता है, तो असल में होता क्या है, लापरवाही की कीमत क्या होती है। हुआ ये कि एक वर्कर केमिकल टैंक की सफाई के लिए अंदर गया बिना किसी गैस टेस्टिंग के। ये थी पहली गलती। अंदर ऑक्सीजन कम थी और वो बेहोश हो गया। उसे देखकर एक दूसरा वर्कर उसे बचाने के लिए भागा बिना किसी सेफ्टी के। ये थी दूसरी और जानलेवा गलती। बस कुछ ही पलों में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई और दोनों ही अंदर बेहोश हो गए। और इसका नतीजा 2 मौतें, 2 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक याद है इस बात की कि सेफ्टी रूल्स को तोड़ने की कीमत क्या होती है।
और एक बहुत ही डरावना सच ये है कि कन्फाइंड स्पेस के ज्यादातर हादसों में बचाने वाले भी मारे जाते हैं। मदद करने के जज्बे में लोग बिना सोचे समझे अंदर कूद जाते हैं और वो भी हादसे का शिकार बन जाते हैं। ये एक ट्रैजिक पैटर्न है जो बार बार देखने को मिलता है। तो फिर ऐसी ट्रेजेडी को रोका कैसे जाए? चलिए अब कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। कुछ सिंपल सी बातें जिन्हें अगर हमेशा याद रखा जाए तो जानें बचाई जा सकती हैं। तो क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है? देखिए, हमेशा वैलिड परमिट लेकर ही अंदर जाएं। हवा को हमेशा टेस्ट करें। ये कभी ना मान लें कि हवा सेफ है। जो भी पीपीई दिए गए हैं उन्हें पहनें और अंदर कभी ना उतारें। और सबसे जरूरी बात, हीरो बनने की कोशिश में किसी को बचाने के लिए अकेले ना दौड़ें। ये काम रेस्क्यू टीम का है, उन्हें बुलाएं। और इन सब में सबसे बड़ा नियम, सबसे पावरफुल नियम ये है, अगर जरा सा भी अनसेफ महसूस हो तो काम रोक दें। स्टॉप वर्क। कोई भी काम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। सेफ्टी हमेशा पहले आती है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, घर पर कोई इंतजार कर रहा है। हर सेफ्टी रूल, हर प्रोसीजर बस इसीलिए है ताकि दिन खत्म होने पर हर कोई सही सलामत अपने घर वापस जा सके, क्योंकि कोई भी काम इतना जरूरी नहीं होता।